राधे राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे। जैसा कि जन्माष्टमी आ रही है, तीज आ रही है, तो सभी की तैयारियाँ चल रही हैं। ऑर्डर तो ये मेरे पास काफ़ी दिन पहले आ गया था, जिनका ये मंदिर सेट का ऑर्डर है, लेकिन क्योंकि बनने में टाइम लगता है और जन्माष्टमी से पहले भेजना था, तो फाइनली ये ऑर्डर भेजा जा रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। और इस तरह से ये इन्होंने ना फैब्रिक पसंद किया था, फैब्रिक से ड्रेस कस्टमाइज़ करवाई थी। तो आप भी फैब्रिक चॉइस करके उससे कस्टमाइज़ ड्रेस करवा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं ड्रेसेस। सबसे पहले हम ठाकुर जी के ड्रेसेस, मतलब राधा रानी और ठाकुर जी के ड्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आरके से। ये पैक हो चुका है, बाकी सब खाली इसको मैंने पेस्ट नहीं किया दिखाने की वजह से, क्योंकि पैकिंग में सीरियसली आप यकीन मानिए कभी कभी हमें ना 2-3 से 4 दिन भी लग जाते। ड्रेस बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें पैकिंग में रीचेकिंग में टाइम लग जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंदिर सेट है तो एक ही उसमें सब डाला और भेज दिया। प्रॉपर आपने देखा होगा कि स्लिप लगाई जाती है कौन से भगवान की ड्रेस है, तो इसीलिए उसमें टाइम लग जाता है। इस बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। राधा रानी की जो ड्रेस बनी है वो पिंक कलर में बनी है, बहुत ही प्यारी सी है, यानी कि मजेंटा रानी कलर में। और ठाकुर जी की ऑन डिमांड कस्टमर की थी कि जो है धोती बनाई जाए। धोती भी थोड़ी यूनिक कलर की, जैसे कि आप देख रहे हैं धोती में इस तरह से फ्लेयर्स बनाए गए हैं फ्रंट पे, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए, और ये भी बैक तक पूरी है। इसमें टिच बटन लगाया गया है ताकि बैक से आराम से बंद कर सके, और प्रॉपर टैसल दिए गए हैं डोरी में ताकि आराम से जब आप पहनाएं तो डोरी ना निकले। ये इसी तरह से सेम टैसल जो है राधा रानी के लहंगे में भी लगे हैं। अंदर पूरा पैकिंग हो चुकी है, इसलिए फ्लेयर मैं आपको दिखाऊं खोल के तो प्रॉपर आपको फ्लेयर मिलेगा, क्योंकि ये कली वाला लहंगा है। तो फ्लेयर 12 इंची मतलब उनके जो ज़्यादा हैवी नहीं है राधा रानी, पीतल के जो हमारे होते हैं उसके हिसाब से। तो ये कली वाला लहंगा बना है प्रॉपर, बहुत प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। आपको लाइनिंग ऐसी सेम मिलने वाली है। तो ये हो गया। और ये पफ स्लीव्स का ब्लाउज़ है, उनकी स्पेशली पफ स्लीव्स के ब्लाउज़ की डिमांड थी। तो ये देखिए ब्लाउज़, प्रॉपर ब्लाउज़ में भी डोरी टिच वगैरह सारी चीज़ लगी है। साथ में ये कंट्रास्ट में हमने क्यूट सा राधा रानी का पर्स बनाया है ठाकुर जी को करते हुए। और ये जो है ठाकुर जी का पटका है, आप देख पा रहे सेम। और इसी तरह से मैचिंग में ये कुर्ता है। कुर्ता जो है ये 2 साइडेड ओपन है ताकि आप आराम से पहना सकें। ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को पहनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इस तरह से इजीली एक तरफ से आप डाल के ये कुर्ता धारण करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर धारण कराने के बाद आराम से आप टच बटन लगा दीजिए। जैसे कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ वीडियो में कि मैं वेलक्रो नहीं यूज़ करती हूँ। अगर किसी भक्त को वेलक्रो लगवानी है तो वो भी लग जाएगी, ऐसा नहीं है कि बट मेरा मानना ये है कि टिच बटन का क्या होता है, सपोज़ कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं तो आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन वेलक्रो की चीज़ें जो होती हैं एक बार ख़राब हो जाए तो वो फिर लगाना मुश्किल होगा। तो ये ठाकुर जी की ड्रेस है। और इस ड्रेस को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए जो पगड़ी हमने बनाई है, पगड़ी में जो हमने लुक दिया है वो राधा रानी की ड्रेस से मिलता हुआ दिया है। तो क्योंकि राधा रानी जी की ड्रेस मजेंटा कलर की है, तो पगड़ी हमने जो है मजेंटा कलर का उसमें यूज़ ज़्यादा किया है ताकि जो ड्रेस का कंट्रास्ट है वो खिल के आए ठाकुर जी की, और बहुत ही प्यारा सा लुक आए। तो पगड़ी का जो हमने कंट्रास्ट दिया है वो इससे मैचिंग करते हुए दिया है ताकि जब आप पहनाएंगे तो बहुत प्यारा सा लुक आएगा। तो ये पगड़ी होगी। पगड़ी भी बहुत हैवी बनाई गई है। अब दुपट्टे की बात करें राधा रानी के, तो हमने 2 दुपट्टे दिए हैं एक सेम फैब्रिक से। दुपट्टे भी आप देख सकते हैं कि बहुत काफ़ी बड़े बड़े दुपट्टे हमने दिए। ये देखिए काफ़ी बड़ा सेम फैब्रिक से एक दुपट्टा दिया गया है। और एक दुपट्टा कंट्रास्ट में दिया है हमने, ये पिंक कलर का। ये देखिए, ये भी जो है सिंपल दुपट्टा नहीं है, इसमें कहीं कहीं पे बीच बीच में सीक्वेंस का वर्क है। और ये देखिए शाइन कर रहा है, सीक्वेंस का वर्क है इसमें। और ये पर्ल लेस के साथ हमने सुंदर सा एक दुपट्टा दिया। तो ये हो गया हमारे ठाकुर जी की ड्रेस, जो कि हमारे जुगल सरकार होते हैं उनकी ड्रेस, बहुत ही प्यारी सी।
तो अगर आप भी इस तरह से कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं ड्रेसेस का तो करवा सकते हैं, जो है, क्योंकि इनकी बस स्पेशली डिमांड थी कि जो ड्रेस आप मेरे लिए बनाएंगी वो जन्माष्टमी तक आपको सेल नहीं करनी है, क्योंकि होता है किसी किसी का कि अपने ठाकुर जी को यूनिक चीज़ें पहनानी है, तो वो बस यूनिक ही उनका मन था पहनाने का, तो इसीलिए उन्होंने जो है ये बनाई। तो इसी तरह से फैब्रिक देख के आप भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो उनके मंदिर सेट पे बात करूँ तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने पैक कर दिया है। ये उनकी माँ लक्ष्मी जी की ड्रेस है जिसमें सेम 2 दुपट्टे हैं, एक सेम फैब्रिक से और एक जो मैंने नेट का दिखा है, पर्स है, ब्लाउज़ है और लहंगा सेम। ये 12 इंची का माँ लक्ष्मी जी का है इनका, और एक इन्होंने जो एक इनकी माँ सरस्वती है जो कि 15 इंच की है। सेम चीज़ें हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ब्लाउज़ सेम है, राधा रानी का लहंगा सेम कली वाला है और दुपट्टे भी दोनों सेम है, एक मेन फैब्रिक से और एक नेट का, और साथ में ये पर्स। ये मैं पैक कर चुकी हूँ इसीलिए। तो इसी देखिए, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि दी आपका थोड़ा सा तो टाइम इसलिए लगता है कभी कभी कि अपना ड्रेस बनी बहुत जल्दी जाती है, लेकिन पैकिंग करने में जब ड्रेस हमारे पास आती है तो उसके थ्रेड कटिंग करना, आयरन करना, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करना कि टच बटन प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे हैं, पैकेट में हर चीज़ डली है या नहीं डली है, फिर उसके बाद हमें स्लिप लगाना कि कौन सी ड्रेस किस भगवान की है, तो उन सब चीज़ों में ना टाइम लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर बड़ा मंदिर सेट होता है तो 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं पैकिंग करने में। तो ये 2 उनकी हो गई इस तरह से, और एक छोटी सी क्यूट सी उनकी ड्रेस है जो कि माँ वृंदा की है, बहुत ही प्यारी सी। ये देखिए छोटी सी, वो 10 इंच की है उनकी माँ वृंदा। तो एक छोटी सी, उसमें भी सेम चीज़ है, पफ वाला ब्लाउज़ है, पर्स है, सेम 2 दुपट्टे है और सेम लहंगा कली वाला। तो ये चीज़ें। अब बाल राधा रानी की बात करते हैं तो बाल राधा रानी उनके पास 2 हैं, एक 4 नंबर में है, तो ये तो मैं पैक कर चुकी हूँ। तो सेम इसमें भी आपको बाल राधा रानी के लिए 2 दुपट्टे मिले हैं, फ्रॉक मिला है, ब्लाउज़ मिला है और पर्स है। तो अब मैं आपको बड़ी वाली उनकी राधा रानी है 10 नंबर की, वो मैंने पैक नहीं की है, तो वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरे स्लिप डालते हैं, इसमें लिखा है लाडो रानी और इसमें लिखा है 4 नंबर लाडो। तो वो सारी चीज़ें इजी रहता है, जब आपके पास ड्रेस पहुंचती है तो आपको सर्च नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ये देखिए, क्योंकि बड़ी लाडो रानी है तो इस तरह के ब्लाउज़ आराम से बन जाते हैं। छोटी में ऐसा नहीं बना है, छोटी वाली लाडो रानी में नॉर्मल जो हम ब्लाउज़ बनाते हैं वही ब्लाउज़ बना है। तो ये देखिए सेम वही ब्लाउज़ बना है, नीचे डोरी डली है, सब कुछ सेम है, पफ वाला ब्लाउज़ है, 10 नंबर की राधा रानी है उनकी। और दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टे सेम 2 दुपट्टे बने, एक हैवी से और एक ये पिंक वाला। पर्स है, ये पर्स है और साथ में ये वाला। देखिए अब ये पूरा फ्लेयर मैं आपको इस तरह से खोल के दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। एक्चुअली इसका जो है ना, मैं फाइनल लुक आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी तो वो आपको पता चल जाएगा, फाइनल लुक आएगा, क्योंकि इसे मैं खोलूँगी तो मेरी बहुत मेहनत लगेगी सच में, और अर्जेंटली ये मुझे डिस्पैच करना है क्योंकि जिनका ये ऑर्डर है अब उनका पेशेंस जा रहा है। तो वीडियो मैंने इसकी बनाई है, मैं वो शॉर्ट्स में डाल दूँगी। फाइनल लुक कैसा आएगा इस ड्रेस का आपको वो शॉर्ट्स में दिख जाएगा। तो ये हो गई बाल राधा रानी की ड्रेस। सेम ही छोटी वाली की भी है, सेम चीज़ है, सारी चीज़ सेम है, बस खाली छोटे वाले में ब्लाउज़ का अंतर है। ब्लाउज़ मैं भी लड्डू गोपाल की ड्रेस में दिखाऊंगी, ऐसा ब्लाउज़ छोटी वाली राधा रानी में। अच्छा, 2 ये मैंने आसन बनाए हैं बहुत प्यारे प्यारे छोटे से राधा नाम सेवा के लिए। ये 2 क्यूट से आसन है, उन्होंने मुझे नहीं बोला था लेकिन मुझे याद आ गया था कि उनके घर में राधा नाम सेवा भी है। तो ये छोटे छोटे से आसन मैंने अपनी तरफ से उनके लिए बनाए हैं राधा नाम सेवा के लिए, तो जिस पे वो राधा नाम सेवा को विराजमान कर सकें। तो ये इस तरह से छोटे छोटे पिंक कलर के 2 क्यूट से आसन मैंने बनाए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ठाकुर जी की ड्रेस की, यानी कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की। तो जैसी मैंने आपको येलो कलर में ठाकुर जी की ड्रेस दिखाई, सेम उसी तरह से गौर निताई की ड्रेस है, सेम धोती है उसमें, ये देखिए सेम 2 कुर्ते हैं और धोती हैं, 2 पटके हैं और सेम ही
पगड़ी है, ये देखिए इसी तरह से सेम पगड़ी है गौर निताई की, ये देखिए सेम पगड़ी है। अब दोनों पे चिट डाली है गौर निताई ताकि उन्हें इजी रहे और पगड़ी के साइज़ में डिफरेंस ना हो, क्योंकि कुछ पगड़ी उनकी 12 इंच के ठाकुर जी के हिसाब से बनी है और कुछ बनी है उनके 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के हिसाब से, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए नाम लिखा जाता है। और ये गौर निताई जी की, और इसमें भी देखिए लिखा हुआ है गौर निताई ड्रेसेस। तो इस तरह से हम प्रॉपर भेजते हैं। अभी ये है, इसके बाद इसको पैक किया जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, ये उनके 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। इसकी भी मैं आपको प्रॉपर फाइनल शॉर्ट्स में डाल दूँगी कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का लुक कैसा आएगा साथ में। और देखिए छोटी जो राधा रानी है उनका ब्लाउज़ इस तरह से आएगा, जो ये आप देख पा रहे हैं ये वाला, जिसमें कि हमने थोड़ा सा साइड में ये फ्रिल वाला लुक दिया है कि जब आप पहनाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा इस तरह से लुक आएगा बाजू वाला, क्योंकि वो छोटी होती हैं तो उनका पफ वाला बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के ब्लाउजेस हमने छोटी वाली बाल राधा रानी के बनाए, यानी कि जो नॉर्मल 6 नंबर तक बाल राधा रानी होती है हमारी, तो उनके 6 इस तरह के ब्लाउजेस बनते हैं जो इजी टू पहनाने में भी इजी रहते हैं और लुक भी उनका बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए सेम मैचिंग पगड़ी सेम ही है सभी की, पगड़ी में कोई चेंज नहीं है, जैसे एक ठाकुर जी की बनी है वैसे ही सबकी बनी है। तो ये उनके 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, तो उनकी ड्रेस है, उनका नाम उन्होंने वासु रखा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने वासु लिखा हुआ है उनकी ड्रेस पे, ताकि जब भी वो पहनाएं तो उन्हें दिक्कत ना हो और इजीली वो जन्माष्टमी पर निकाल कर पहना लें और कंफ्यूजन ना हो कि हमें कौन सी ड्रेस किसकी है कौन सी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे भगवान जी हो जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम एक ही पॉलीथीन में डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये हो जाता है। तो ये हो गई आप उनकी। और इसी तरीके से उनके गणेश जी हैं जो कि बैठे हुए स्वरूप में, आजकल आपने देखा होगा गणेश जी को उन्होंने अपना भाई माना है। तो ये एक 8 नंबर के गणेश जी हैं, उनके 8 नंबर की ड्रेस साइज़ आता है उन्हें। तो सेम ड्रेस जैसी लड्डू गोपाल जी की बनी है, सेम ब्लाउज़ के साथ सेम, और सेम ही पगड़ी उनकी भी इसी तरह से पगड़ी बनी है। तो सेम ड्रेस उनके गणेश जी की बनी है। वो गन्नू बोलती हैं, तो नाम हमने उनका गन्नू ही लिखा है। तो उसके बाद अभी रिसेंटली उनके पास बाबू आए हैं जिनका नाम उन्होंने बाबू लिखा है। तो वो लाला स्वरूप में, जैसे कि आपने लाला देखे होंगे जो हाथ आगे रखे होते हैं, वो लाला स्वरूप उनकी ड्रेस, माखन चोर भी बोलते हैं जिन्हें। तो उनकी ड्रेस थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह की ड्रेस आप लड्डू गोपाल जी के लिए चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। उनकी ड्रेस इस तरीके से बनी है, नीचे ये जो है धोती लुक में पैंट है और ये शॉर्ट फ्रॉक है। तो उनकी ड्रेस ये बनी है, पगड़ी सेम है, सब कुछ सेम है, बट ड्रेस चेंज है। तो आप भी अगर अपने लड्डू गोपाल के लिए ऐसी ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो ये भी बन जाएगी। तो कितने नंबर की? 21। तो फाइनली जो ड्रेस है वो इनके 21 नंबर के गोपाल जी है, जिनका नाम उन्होंने गिरधारी रखा हुआ है। काफ़ी बड़ी ड्रेस है, इसको पैक करने में बहुत मज़े हुई थी। सेम उनका जो ब्लाउज़ बना है सेम ऐसे ही बना है, साइड में फ्रिल वाला, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसकी वीडियो भी शूट हो चुकी है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी पहनाने के लिए। तो मेरे पास इतने बड़े लड्डू गोपाल जी नहीं है, लेकिन फुल फ्लेयर वीडियो रख के मैंने बनाई है, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा इसमें क्या है, देखिए इसमें भी पगड़ी भी बनी है उनकी, और देखिए बहुत ही सुंदर सी और हैवी सी पगड़ी बनी है उनकी। ये देखिए, हालांकि बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी पगड़ी बनाना, लेकिन फिर भी बना दी है मैंने। तो अदरवाइज़ तो जो है उनको ज़्यादातर बांधी जाती है, लेकिन उन्हें बांधने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए वो पगड़ी ही बनवाती हैं। तो देखिए ये ड्रेस बनके तैयार हुई है। फ्लेयर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसका फ्लेयर, ये देखिए। और ये देखिए पूरा फ्लेयर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा फ्लेयर है। कितना फ्लेयर है इसका, काफ़ी फ्लेयर है। मैं इसको आपको डबल करके दिखाऊंगी।
पूरा इतना फ्लेयर है कि जो है छोटे बच्चे का जो लहंगा होता है उससे भी ज़्यादा बहुत प्रिटी सी ये ड्रेस बनी है। और जब ठाकुर जी पहनेंगे, अगर मेरे पास रिव्यू आया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अगर आप में से भी कोई भक्त अपने बड़े लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। और बहुत ही प्रिटी सी ये ड्रेस बन के रेडी हुई है और बहुत सुंदर। फ्लेयर इसका ये डबल है। आई थिंक मैंने जब ये लिया था तो शायद 2 से 2.5 मीटर का जो लेंथ है वो मैंने इसकी फैब्रिक की ली थी, तब जाके इसका ये आया। तो आप देखिए, सब बहुत सारे वक्त आते हैं कि बड़ी ड्रेस लेने आते हैं। आप देखिए फैब्रिक पूरा ब्राइडल वाला है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कितना फुल एम्ब्रॉयडरी हैवी ब्राइडल वाला फैब्रिक है। और जब हम इसकी ड्रेस बनाते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, और ये सारी चीज़ें, लाइनिंग भी आपको गुड क्वालिटी की, सारी चीज़ें, सब चीज़ बेस्ट मिलती है, तो कॉस्टिंग तो जाती ही जाती है। आप देखिए एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी परफेक्शन वाली एम्ब्रॉयडरी है, और बिल्कुल कहीं से भी, और साथ में सीक्वेंस का वर्क भी है, और लेस भी आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है सीक्वेंस के लुक के साथ। तो कॉस्ट तो जाती ही जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे मंदिर सेट की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसमें से अगर कोई भी भाई बहन मतलब इस तरह से फैब्रिक देख के कस्टमाइजेशन करवाना चाहता है तो वो करवा सकते हैं। और इसी तरह से मैं अच्छा कलेक्शन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से अच्छी वीडियो मैं आपके साथ ला सकूं। और प्लीज़ मोटिवेशन के लिए कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।